शासकीय स्कूल शासन की कार्य योजना के अनुसार संचालित किए जाएं। इनमें राष्ट्रगान भी नियमित किया जाना चाहिए। स्कूली छात्र छात्राओं को एक वर्ग विशेष के होने के कारण अलग से विशेष प्रबंध किए जाने की जानकारी मिली है। सरकारी स्कूलों को मदरसा संस्कृति में बदलने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग की उदासीनता चिंताजनक है। यह विचार यहां राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने नगर कुरवाई के 3 शासकीय स्कूल भवनों का औचक निरीक्षण करने के पश्चात पत्रकारों से चर्चा करते हुए व्यक्त किए। स्कूलों के निरीक्षण के समय एसडीएम अंजलि शाह, एसडीओपी ललित सिंह जाट, तहसीलदार यशवर्धन सिंह, टीआई विजेंद्र मार्सकोले, सीएमओ शमशाद पठान, सीएम राय स्कूल के प्राचार्य रश्मिकांत श्रीवास्तव सहित स्थानीय प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद थे। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो अचानक कुरवाई पहुंचे। वह सीएम राय स्कूल कुरवाई के छात्रों से मिले, उनके बयान लिए। स्कूल के शिक्षकों से भी उनके द्वारा चर्चा की गई, जिसमें उन्हें कुछ आश्चर्यजनक तथ्य मिले। उनके द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर शासन एवं प्रशासन के समक्ष भेजी जा रही है। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने इस मौके पर बताया कि जानकारी में आया है कि सीएम राय स्कूल कुरवाई के परिसर में एक वर्ग विशेष के शिक्षक के द्वारा एक पक्की मजार बनाई गई तथा यहां पदस्थ पूर्व प्राचार्य के समय राष्ट्रगान नहीं होता था। स्कूली छात्रों को नमाज के लिए अलग से छुट्टी दी जाती थी। वहीं एक कमरा नमाज के लिए सुरक्षित किया गया था, जिसमें पूर्व प्राचार्य भी नमाज पढ़ती थी। स्कूल में मदरसा संस्कृति जैसा माहौल तैयार किया गया था। इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा नहीं की जानी चाहिए। कानूनगो ने यहां बस स्टैंड स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक शाला भवन परिसर की मजार को भी देखा, जिसको परिसर से अलग कर एक दीवार बनाकर अलग से सुरक्षित व विकसित कर दिया गया है। वहीं कुरवाई के शासकीय एकीकृत बालक प्राथमिक शाला बाजार कुरवाई के भवन में स्थित एक मजार को देखने पहुंचे। स्कूलों में अचानक मजारों के विकसित करने की स्थिति पर उनके द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की गई। एसडीएम अंजलि शाह ने बताया कि सीएम राय स्कूल कुरवाई में अचानक मजार बनाए जाने की जानकारी संज्ञान में आने के पश्चात तत्कालीन प्राचार्य के विरुद्ध जांच शुरू की गई है। मामला स्कूल शिक्षा विभाग के संज्ञान में है। सीएम राय स्कूल के प्राचार्य रश्मिकांत श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें जब सीएम राय स्कूल का कार्यभार सौंपा गया था, उससे पहले यहां पदस्थ रही पूर्व प्राचार्य शाहिना फिरदौस के अधीन विद्यालय संचालित होता था। उनके समय में उनके पति खेल शिक्षक बने खां रहे, जो बाद में सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके कार्यकाल में स्कूल परिसर में मजार का पक्का निर्माण किए जाने की जानकारी स्कूल के स्टाफ एवं छात्रों के द्वारा दी गई है। पूरा मामला वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में है। वर्तमान में स्कूल में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत सहित शासन के निर्देशानुसार प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। और जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई सहयोग जांच में नहीं किया, उल्टा कहा जाए कि बाधा उत्पन्न करने का काम किया। उन्होंने प्रॉपर मैसेज तक नीचे नहीं पहुंचाया। हमको शिक्षक नदारद मिले, बच्चों को मैसेज ही नहीं किया गया था कि आयोग उनसे मिलने के लिए आ रहा है। हमको यहाँ आके बच्चों को फ़ोन करके बुलाना पड़ा, तो हम बच्चों से संवाद कर पाए। हमको ये भी पता चला 15 अगस्त 2022 को स्थानीय स्तर से सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य ने एक रिपोर्ट बना के शिक्षकों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने वास्तु स्थिति से अवगत कराया था। आज 1.5 महीने से ज़्यादा बीत गया है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रशासन को या राज्य सरकार को इससे अवगत ही नहीं कराया। वो अपराधियों के साथ हैंड इन ग्लोव से मिला हुआ है और इस कारण कोई भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं की जा रही है। हमने प्रशासन के लोगों से पूछा, एसडीएम से, एसडीओपी से, कि क्या शिक्षा विभाग ने आपको कोई आधिकारिक सूचना दी? उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। हमने स्कूल में पता किया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कभी बच्चों से या टीचर्स से बात भी नहीं की। इसके पहले जो प्रिंसिपल इस स्कूल में थी, वो प्रिंसिपल इस स्कूल कैंपस के अंदर एक कमरा आरक्षित किए हुई थी नमाज पढ़ने के लिए। स्कूल में एक और प्रैक्टिस हमको देखने को मिली, जुम्मे के दिन आधी छुट्टी के बाद सारे मुस्लिम बच्चों को परमिट कर दिया जाता है कि जाइए नमाज पढ़िए। हम ये क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को? स्कूल की पढ़ाई की कीमत में कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। भारत एक सेकुलर देश है, कम से कम सरकारी स्कूलों में ये परंपराएं तत्काल बंद हो जाना चाहिए। हम तो इस प्रकार स्कूलों को मदरसों में कन्वर्ट कर देंगे और शासन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूल, टैक्स पेयर के पैसों से चलने वाले स्कूल मदरसों में तो कन्वर्ट नहीं हो जाने चाहिए। आप ये देखिए, हमको यहाँ पे एक और ट्रेंड पता चला। चूँकि लड़के नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, इसलिए लड़कियों ने भी डिमांड की कि उनको स्कूल के अंदर एक कक्ष मिल जाए जिससे वो वहाँ नमाज अदा कर सकें। तो हम बच्चों को मध्य युग में ले जा रहे हैं
और इसका सीधा सीधा जब हम सारी चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो देखने को मिलता है कि उच्च शिक्षा के लिए मतलब हमने 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के बच्चों के आंकड़ों को देखा, बच्चों की संख्या को देखा, तो मुस्लिम बच्चे जहाँ 7वीं 8वीं क्लास तक 25% तक हैं, वो 12वीं क्लास आते आते 10% के आसपास रह जा रहे हैं। मुस्लिम बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। मैथ्स में 12th मैथ्स में केवल एक मुस्लिम बच्चा है। हम बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। ये सब प्रैक्टिसेस तत्काल बंद होना चाहिए। हमको यहाँ आके ये पता चला कि स्कूल द्वारा 15 अगस्त को ही जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई थी। उसमें बताया गया था, जो मेरे पीछे की तरफ आप लोग देख पा रहे हैं, ये मज़ार के रूप में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ किया गया था। लेकिन आज 1.5 माह से ज़्यादा व्यतीत हो जाने के बाद शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कोई भी कार्रवाई जिला प्रशासन को करने के लिए निवेदन नहीं किया। ये उनकी उदासीनता और अपराधियों के साथ मिली भगत को प्रदर्शित करता है। हमको बच्चों ने ये बताया कि पहले यहाँ जो प्रिंसिपल थी, जिसको 15 अगस्त की इस जांच के आसपास हटाया गया, उस प्रिंसिपल के रहते यहाँ कभी वंदे मातरम गान नहीं हुआ। राष्ट्रगान केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे किया जाता था। उस प्रिंसिपल ने खुद ने एक कमरा यहाँ पे आरक्षित किया हुआ था नमाज़ पढ़ने के लिए, जहाँ वो मुस्लिम टीचर्स जो यहाँ पे थीं उनके साथ नमाज़ पढ़ा करती थी। एक अलग तरीके का माहौल इस विद्यालय में क्रिएट किया जा रहा था। हमको यहाँ पे ये भी पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए स्कूल से भेज दिया जाता है। इसमें टीचर्स भी शामिल हैं। सरकार का एक कैलेंडर है, कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।